हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोग हिमालय का विभाजन कर चुके थे। उसमें से हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़े थे। ठीक है, ट्रांस हिमालय के आगे बढ़ाते हुए हम लोग ट्रांस हिमालय को 2 मिनट में रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को देखेंगे। उसमें सर्वोच्च चोटियाँ, ग्लेशियर सब चीज़ देखते हुए आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग उत्तर का विशाल मैदान पढ़ रहे थे। उत्तर का विशाल मैदान पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग विभाजन कर चुके थे, जिसमें से ट्रांस हिमालय 2 मिनट में समझ लेते हैं। उसके बाद बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो हम लोग इसको पढ़ चुके थे। इसमें से ग्लेशियर, चोटियाँ सब कुछ पढ़ चुके थे, लेकिन 2 मिनट में इसको कम्प्लीटली रिविजन कर दें। उसके बाद हम लोग फिर बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय सबको देखेंगे एक एक करके। ठीक है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेनली K2 लगभग 12 चोटियाँ हैं, K12 तक गया हुआ है। ठीक है, ये K2 है। इसमें से ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल का कुछ ही भाग इसमें आता है। मैक्सिमम भाग इसका बृहद हिमालय में, मैक्सिमम भाग बृहद हिमालय में है। इसका कुछ ही भाग है जो इसमें आता है, मैक्सिमम भाग बृहद हिमालय में है। उसमें से हम लोग काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये पढ़ लेते हैं। ट्रांस हिमालय का रेंज है। ठीक है, ट्रांस हिमालय। और यहाँ पे अब जब इसके पूर्व में जाएंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के लद्दाख के पूर्व में जाएंगे तो यहाँ एक कैलाश माउंटेन है, कैलाश पर्वत। 2 मिनट में समझ रहे हैं, इसे हम लोग कल ही पढ़ लिए थे। ये जो ट्रांस हिमालय है, जो कि मैक्सिमम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 2 स्टेट को नहीं टच करती है डायरेक्ट। ये हल्का ऊपर नेपाल जाते हुए ये सिक्किम ऊपर से और अरुणाचल प्रदेश जाते हुए तिब्बत का ये मैक्सिमम भाग को कवर करती है। तो इसे तिब्बतीयन हिमालय भी बोलते हैं। ट्रांस हिमालय को तिब्बतीयन हिमालय भी बोलते हैं। इसमें से कई को ग्लेशियर भी है, जैसे काराकोरम में 4 ग्लेशियर होते हम लोग पढ़ते हैं। काराकोरम में 4 ग्लेशियर पढ़ते हैं, जिसमें से सियाचिन, बाल्टोरो, बियाको, हिस्पर। इस पर 4 ग्लेशियर पड़ते। सबसे ऊंचा ये है 72 किलोमीटर। ठीक है, और बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली अथी याद रखिए कहाँ पे है, किलोमीटर का उतना हिसाब न रखिए, लेकिन ये ज़रूरी है, इसको बता दिए। ठीक है, कैलाश पर्वत है। उसके बाद हम लोग ट्रांस हिमालय तो मैक्सिमम भाग इसको पढ़ चुके थे पहले भी और अभी भी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का, जो बृहद हिमालय होगा, बृहद हिमालय को आगे बढ़ाएंगे। ये 2 मिनट में रिवीजन कर चुके हैं हम लोग। सॉरी थोड़ा सा विशाल पर्वतमाला पढ़ना, पर्वतमाला हम लोग उत्तर मैदानी लिख दिए थे, थोड़ा सॉरी। अब हम लोग ये तो हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ लिए, अब लोग बृहद हिमालय पढ़ेंगे।
बृहद हिमालय बात करेंगे तो मैक्सिमम भाग बृहद हिमालय जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, नेपाल, उसके बाद फिर सिक्किम, सिक्किम के बाद फिर अगर आ जाएंगे तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश, भूटान, ये सब मैक्सिमम बृहद हिमालय का ही भाग है। तब इसको हम लोग तोड़ते हुए पढ़ेंगे बृहद हिमालय को। ठीक है, तो ये हम लोग ट्रांस हिमालय तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब लोग हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें से बृहद हिमालय इसको बोलते हैं। ठीक है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग बृहद हिमालय की अगर बात करेंगे तो ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, जो कि नंगा पर्वत पीओके में है। कहाँ पे है? पीओके में। और नामचा बर्मा में ये जाके खत्म होता है ना, कहाँ? नामचा बर्मा में जाके इसको खत्म करते हैं। ठीक है, इसी में मैक्सिमम सर्वोच्च चोटियाँ हैं, मैक्सिमम सर्वोच्च चोटी इसी पर्वत में मैक्सिमम सर्वोच्च चोटी है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, ये सब मैक्सिमम इसी में है। अब एक एक करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप हिमाचल क्षेत्र में जाएंगे तो एक पर्वत है यहाँ पे, उसको धौलाधार हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धौलाधार। ठीक है, धौलाधार बोलेंगे। और इधर जम्मू कश्मीर में इसका बृहद हिमालय में बोले थे कि इसका कुछ भाग 27% भाग इसका अथी में है, क्या बोलते, ट्रांस हिमालय में। और मैक्सिमम भाग इसका 75% भाग इसका ये बृहद हिमालय में है। कहाँ? बृहद हिमालय में। तो ये भी इसी में से हो जाएगा बृहद हिमालय। ठीक है, अब हम लोग ये तो देख लिए। अब अगला हम लोग देखेंगे जो नेपाल का देखेंगे। ठीक है, ये भाग हम लोग देखने जा रहे हैं, ये भाग। ठीक है, तो नीचे हम लोग लिखते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सर्वोच्च चोटियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे तो धौलागिरी। क्या देखेंगे? धौलागिरी। उसके बाद धौलागिरी के बाद क्या बोलेंगे? अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा। उसके बाद क्या? तो अन्नपूर्णा के बाद हम लोग अगर देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? मनसालू। एक एक करके भी एक ट्रिक भी है, मनसालू, मसाला दे करके बनेगा। और इसके बाद गौरी शंकर, मनसालू के बाद गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद छोयू, छोयू के बाद हम लोग क्या हो जाएगा? छोयू के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद मैकालू, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद मैकालू, उसके बाद मैकालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये इतना तो हो जाएगा नेपाल का सीमा। उसके बाद यहाँ पे सिक्किम है, तो सिक्किम का ये नेपाल और सिक्किम का जो भाग है इसी पर कौन सा है? तो कंचनजंगा। और फिर यहाँ पर अगर आप आएंगे अरुणाचल प्रदेश, यूपी में अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ नामचा बर्मा, इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, और अगला जो हम लोग इसमें देखेंगे, इसी में से देखिएगा तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा? कामेट एक सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, कामेट के पश्चिम, जैसे अगर यहाँ पे कामेट है तो इसी का पश्चिम में देखिएगा तो बहुत सारा ग्लेशियर है, जिसे हम लोग बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूला, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब जो आती है सब इसी में आती है। बद्रीनाथ, ये सब इसी में आती है। जैसे कि अगर हम इसका पश्चिम में अगर बात करेंगे तो फिर गंगोत्री, यमुनोत्री, त्रिशूला। उसके बाद हम लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ,
केदारनाथ, केदारनाथ मैक्सिमम इसी में से ग्लेशियर है, ठीक है। ये कामेट के पश्चिम में, ये कहाँ है तो उत्तराखंड में है, ठीक है। हम लोग कौन सा बेहद हिमालय पढ़ रहे थे, तो 2 मिनट में इसको और बढ़िया से देख लेते हैं। बेहद हिमालय, बेहद हिमालय कहाँ है तो ट्रास हिमालय और बेहद हिमालय दोनों के बीच एक जोन होता है। जो जोन अगर दो चीज़ों के दो पहाड़ पर्वतों के बीच का जो भाग होता है, मतलब बीच का जो गैप होता है जो दोनों को डिवाइड करते हैं, उसे सच्चर जोन बोला जाता है। कौन सा? सच्चर जोन या हिंज, हिंज जोन, ठीक है। सच्चर जोन या हिंज जोन बोलते हैं। कौन सा? तो ट्रास हिमालय और बेहद हिमालय। तो ट्रास हिमालय, उसके बाद बेहद हिमालय, ट्रास हिमालय और बेहद हिमालय। तो ट्रास हिमालय तो आप लोग को बता दें, और बेहद हिमालय हम बता रहे थे। तो बेहद हिमालय नंगा पर्वत पीओके में है, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट होती है, नामचा बर्मा तक जाती है। उसमें से देखिएगा तो कश्मीर का क्षेत्र है, वहाँ हम लोग का कौन सा पढ़े थे तो पीर पांजल, पीर पांजल जो कि मैक्सिमम भाग इसका बेहद हिमालय में, और कुछ ही भाग है जो कि ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। उसके बाद हम लोग आगे जब बढ़े थे तो हम लोग का फिर नेपाल में कई सारी चोटियाँ पड़े थे, पर्वत पड़े थे, जैसे धौलाधार, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट और मैकालू। और उसके आगे बढ़ेंगे तो नामचा बर्मा है ही, ठीक है। तो इसमें कंचनजंगा जो है सीमा पे है, ठीक है। कौन सी? तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पे है। कहाँ पे? तो सीमा। मैक्सिमम इसमें सर्वोच्च चोटियाँ आती है, इसमें मैक्सिमम ग्लेशियर आते थे, तो इसमें मैक्सिमम ट्रास हिमालय में मैक्सिमम ग्लेशियर आते थे, तो यहाँ मैक्सिमम चोटियाँ आती है, ठीक है। अब अगला हम लोग जो पढ़ेंगे, जो अगला ये बेहद हिमालय, मध्य हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। हम लोग 2 हिमालय पढ़ चुके हैं, जिसमें से ट्रास हिमालय और बेहद हिमालय। अब हम लोग पढ़ेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। इसमें मैं उतना कुछ खास नहीं है, इसमें घाटियाँ उटियाँ हो जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। इसमें अगर बात कीजिएगा तो ये ट्रास हिमालय है, ट्रास। उसके बाद ये अगर बात कीजिएगा ट्रास के बाद बेहद, उसके बाद मध्य, ठीक है। ये वाला भाग हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा तो टूटा फटा है, ये पूरी तरह से सीरियल नहीं है, मतलब लगातार नहीं है, ये टूटा फटा है। अब इसमें हम लोग अच्छी बात कीजिएगा चौड़ाई का और लंबाई का, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई जो है जो मैक्सिमम 1800 से 3000 मीटर है, ठीक है। और चौड़ाई बात कीजिएगा तो पूरब में कम है और पश्चिम में ज़्यादा है, ठीक है। तो पूरब में बात कीजिएगा तो 80 किलोमीटर है, तो वही इधर आ जाइएगा तो लगभग 100 किलोमीटर का है। इसकी चौड़ाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इसके इसी में मैक्सिमम पर्यटक स्थल है, पर्यटक मतलब घूमने का, पर्यटक स्थल के मतलब होता है घूमने का जगह इसमें, ठीक है। मैक्सिमम इसमें घूमने का जगह जैसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी, शिमला, ये सब क्या है तो घूमने का है। कुल्लू मनाली, ये सब क्या है तो घूमने का पर्यटक स्थल है। मैक्सिमम इसमें पर्यटक, इसमें बहुत से सारे ढाल मिलते हैं, ठीक है। जो ढाल होती है एकाएक, जो दो पहाड़ों के बीच की होती है उसमें ढाल होती है, उसके बाद फिर तो ढाल जो होते हैं उसमें से मैक्सिमम घास होते हैं। क्या होते हैं तो घास, घास का उसमें से जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं इसे। तो गुलमर्ग हो गया यहाँ पे, गुलमर्ग, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। वहीं बात करें उत्तराखंड में बुग्याल बोला जाता है। उत्तराखंड में कौन सा क्या बोलते हैं तो बुग्याल, बुग्याल बोलते हैं, ठीक है। या बुग्याल बोलते हैं, एक और बोलते हैं इसको पायर बोलते हैं, पायर। दो चीज़ बोलना चाहते हैं उत्तराखंड में, यानी क्या तो घास के जो सपाट एरिया होते हैं, मतलब जो ढलान होते हैं, उसे घास जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग।
इसमें प्रमुख घाटियाँ भी है, प्रमुख घाटियाँ, प्रमुख घाटी में से कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, ये तो जम्मू कश्मीर में है, कुल्लू कन्नड़ घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसी के बाद अगर आप जाएंगे तो काठमांडू घाटी भी इसमें मिलेगा, काठमांडू घाटी, ये सब इसी का मैक्सिमम भाग है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ तो उतना था ना, इसमें मैक्सिमम जो है, जो बात कीजिएगा तो अथी मिलेगा, क्या भी पढ़े थे हम लोग, घास का एरिया ही मिलेगा, घास का, यही जो गुलमार्ग और बुग्याल जो बोला जाता है, दो गो नाम याद रखिए। और जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी है, बुग्याल सॉरी कुल्लू और कन्नड़ कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और काठमांडू घाटी कहाँ पे है, तो ये नेपाल में है, ठीक है। और अगला शिवालिक पढ़ेंगे। हम लोग 3 पर्वत पढ़ चुके हैं, जिसमें ट्रास, बेहद और मध। अब हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक हो, क्या होगा, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय पढ़ने जा रहे हैं। अगर इसको बात कीजिएगा, शिवालिक हिमालय, तो ये था ट्रास हिमालय, बेहद हिमालय और मध्य हिमालय, ये है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में जाएगा तो सुलेमान पर्वत से लेकर ये कहाँ पे चला जाए, अराकान पर्वत कहाँ पे है, म्यांमार में, म्यांमार और भारत की बॉर्डर सीमा पे है अराकान पर्वत, ठीक है। ये कहाँ तक पहुँच चुका है हम लोग का, तो सुलेमान पर्वत से लेके अराकान पर्वत, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए भारत के कहाँ पे है, भारत के दक्षिण, मतलब भारत के उत्तर में है, लेकिन ये पर्वतों में सबसे दक्षिण में है। इसे बरहा हिमालय भी बोला जाता है, कौन सा, बरहा हिमालय, इसे हम लोग बरहा हिमालय भी बोलते हैं, इसे हम लोग बरहा हिमालय भी बोलते हैं। इसके अगर देखिएगा तो क्या, उसके बाद अब जैसे अरुणाचल प्रदेश है, तो इसमें कई सारी पर्वत हैं, पर्वत मतलब इसके पहाड़ियाँ बोला जाता है। तो इसमें से लगभग 4 गो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, तो डाफला, सबसे पहले कौन सा है, डाफला, डाफला। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे मीरी, डाफला, मीरी। उसके बाद अबीर या अबीम दोनों बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग का पढ़ लेंगे 3 में से एक मिसमी सबसे, मिसमी, ये 4 पहाड़ियाँ हैं, डाफला, मीरी, अबीवी और मिसमी, कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। शिवालिक का ही जो घुरा हुआ भाग है, ये पूर्वोत्तर भारत का मैक्सिमम पहाड़ियाँ इसी का ही हिस्सा है। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार, इसी का समुद्र में धंसा हुआ उठा हुआ भाग जो है, जे कि अंडमान निकोबार द्वीप बसा हुआ हम लोग का है, ठीक है। तो हम लोग तो शिवालिक भी पढ़ लिए, हिमालय अगर बात कीजिएगा तो पर्वतों की श्रेणी के हिसाब से हम लोग बांट के 4 पढ़ लिए, बेहद हिमालय, ट्रास हिमालय, बेहद हिमालय और मध्य हिमालय, ट्रास हिमालय, बेहद हिमालय, मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक में। अब हिमालय को फिर से नदियों में बांटा गया है, जैसे कि सिंधु घाटी से लेकर सतलुज नदी तक, सतलुज नदी से लेकर के काली नदी तक, काली से तीस्ता और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं अभी।
उसके बाद हिमालय की टॉपिक ख़त्म, उसके बाद हम लोग फिर मैदानी भाग में प्रवेश करेंगे, ठीक है। हिमालय का हम लोग प्रदेशी विभाजन देखेंगे, जो भी बोले नदियों के द्वारा विभाजन किया गया है। तो हम लोग का जो अब देखिएगा तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रदेशी विभाजन। तो हम लोग कौन सा कितने पर्वत पढ़े थे, तो 4 पर्वत पढ़े थे, ठीक है। तो 4 पर्वत को भी हम लोग डिवाइड करेंगे नदियों के द्वारा। जो नदियाँ मतलब पर्वत के पार से निकल के आई है और पर्वतों को काटते हुए आगे बढ़ी है, उसे भी बांटा गया है, ठीक है। तो एक तो सिंधु, दूसरा में कौन सी है, तो सतलज नदी, ये सिंधु नदी। उसके बाद कौन सी है, तो काली। उसके बाद कौन सा है, तो तीस्ता नदी। उसके बाद यहाँ पे ब्रह्मपुत्र। कितने, 4 नदियाँ, ठीक है। अब बात कीजिएगा तो सतलुज से तीस्ता, जिसे हम लोग पंजाब हिमालय बोलते हैं। कौन सा, पंजाब या तो कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय कहाँ पे, तो है ये सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक, ठीक है। सतलुज नदी से हम लोग अगला सतलुज नदी से काली नदी तक पढ़ेंगे, इसे हम लोग कुमायूं हिमालय बोलते हैं। कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। और यहाँ से अगर बात करें तीस्ता तक, यानी कि पूरी नेपाल, ये नेपाल हिमालय में गिना जाता है। नेपाल हिमालय में से आता है, ठीक है। और नेपाल हिमालय तीस्ता नदी से लेकर के अगर ब्रह्मपुत्र तक जाइएगा, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र तक, तो ये असम हिमालय बोलते हैं इसको, असम हिमालय, असम हिमालय। और हम लोग नदियों द्वारा विभाजन तो पढ़ लिए, ठीक है, इसमें से। लेकिन इसमें देखिएगा तो 2 भाग में हम इसको बोलते हैं, एगो पूर्वी एगो पश्चिमी, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी और पश्चिमी में गढ़वाल जो है इधर पश्चिमी में आता है, गढ़वाल हिमालय। और पूर्वी में कौन सा है, तो कुमाऊं हिमालय में से आता है, ठीक है। और नंदा देवी इस मतलब कि इस क्षेत्र की कुमाऊं हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी, जो कहाँ पे है, तो कुमाऊं हिमालय में है। कहाँ पे है, तो कुमाऊं हिमालय में है, कुमाऊं हिमालय में। तो हम लोग जो लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब अगर प्रादेशिक विभाजन बोलेंगे तो भी हम लोग का कंप्लीट है। श्रेणी के हिसाब से बोलेंगे वो दोनों पर्वतों के मतलब पर्वत दोनों तरीके से हम लोग को विभाजन कर चुके हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक आएगा, वीडियो आएगा, वो उत्तर भारत का विशाल मैदान आएगा, क्योंकि पर्वत के बाद विशाल मैदान आएगा। विशाल मैदान में ही मरुस्थल पढ़ लेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम लोग पाठार पढ़ेंगे, उसके बाद तटीय मैदान पढ़ेंगे, उसके बाद द्वीपों का समूह पढ़ेंगे। द्वीप में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी जल्दी निपट जाएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट करते हैं।